बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि या तो खुल के सामने आ जाएं और या छुपना बंद कर दें। कोई एक चीज़ तो करें ना, या तो ये कहें कि हम कर रहे हैं या कहें हम नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे, मीठे मीठे मुंह बना रहे थे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मोहब्बत के अलावा एक अकीदत भी है इनकी। और वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे? फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है भाई? फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहाँ पे जो मुसल्ला लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी? सवाल ये है। या कोई और काम करेगी? फौज को तो लड़ना ही आता है और तो कोई काम आता ही नहीं। फौज नहीं भेजनी डार साहब, उधर इमदादी कारकुन भेजने हैं, उधर डॉक्टर भेजने हैं, उधर इंजीनियर भेजने हैं, उधर ऐसे लोग भेजने हैं जो जाके तामीरें नो करें, उधर ऐसे लोग भेजने हैं जो जाके फ़लस्तीनियों को संभालें। ये फौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है। इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो जो खतरा है पूरे गजा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम खतरात को कम करने के लिए एक ऐसी मुश्तरका फौज बनाई जा रही है जिसको मगरबी लीडर्स कंट्रोल करेंगे और वो फौज वहां पे इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, या तो फिर आपकी इसराइल के साथ लड़ाई है तो खुलकर आप बोले कि लड़ाई है जनाब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के बहुत बड़े हमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मोहब्बत करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इसराइल से मोहब्बत है, मेरे से बड़ा इसराइल का हमदर्द और प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या एक फोर्स बनाकर वहां जाने देंगे कि जाके आप इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाए? नहीं। वो फोर्स बनाकर इसलिए देंगे ताकि इसराइल के लिए जो वहां पे खतरात हैं उनको आप जाकर टैकल करें और मुसलमान मुल्कों की फौज करें। और ये सौदा किसके बदले में हो रहा है जरा ये देखें। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? ये सवाल डार साहब को अपने आप से पूछना चाहिए। और वो ये कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी वो कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक हम ये करना चाह रहे हैं। कुरान पाक को भी बीच में ले आए, अहादीस को भी बीच में ले आए। डार साहब जरा अहादीस उठाए ना सहा सित्ता, उन्हें निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चले कि अहादीस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो मुसलमान हुक्मरानों ने क्या करना है, फिर शीशा देखें उसके बाद, अगर अहादीस की रोशनी में करना है तो। और अगर कुरान की रोशनी में करना है तो जरा कुरान को पढ़ लें आप तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, या किसी भी आलम दीन से जो उलमाए हक है उनसे आप पूछ लें कि जनाब कुरान पाक क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। कुरान पाक को, अहादीस को बीच में लाकर अपना सौदा ना बेचें। जो करना है कर दें आप, जो करना है आप कर दें, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मुल्लाओं का जो एक अलायंस है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये आपको सहूलतकारी दे रहा है। अवाम कुछ भी सोचती है, सोचती रहे। आप कौन सा अवाम के वोटों से आए और ना आपने अवाम के वोटों से दोबारा आना है। अब डार साहब कह रहे हैं कि ये जनाब आप गलत कर रहे हैं। और बार बार एक बात और डार साहब कहते रहे कि वहाँ बच्चों का खून बह रहा है और ये अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग ना बोलें, इसके ऊपर सियासत ना करें। और इससे पहले कई राउंड हो चुके हैं हमारे मुज़ाकरात के, और क्या वहाँ खून बहता रहे, मासूम बच्चे जान देते रहे, भूख से मरते रहे। तो डार साहब ये आज तो नहीं हो रहा, ये तो कई दहाइयों से उनका खून बह रहा है।
आपने आज तक किया क्या? सवाए वहां एसएसजी कमांडोज की जहां ट्रेनिंग होती है, वहां एक पत्थर के ऊपर जेरूशलम लिखा हुआ है बस, और उसका फासला भी लिखा हुआ कि इतने किलोमीटर दूर जेरूशलम है, इतने किलोमीटर दूर श्रीनगर है, इतने किलोमीटर दूर जो है वो दिल्ली है, आपने लिखा हुआ है। सवाए ये करने के और किया क्या था? या मौलवियों ने जज्बाती तकारीर की थी? अमली तौर पे तो कोई कुछ नहीं कर सका ना फलस्तीनियों के लिए। तो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसने सिर्फ जवाब दिया, बाकी तो खामोशी रही एक तरह की। और बार बार पाकिस्तानी हुक्मरान ये कहते रहे कौम को कि जब भी इंडिया अटैक करता है जी, इसराइल इंडिया के साथ मिलकर अटैक करता है। आज तक कोई सबूत तो दिए नहीं कौम को इन्होंने, लेकिन हमेशा इन्होंने ये कहानी कौम को सुनाई ताकि सौदा और चूरन इनका बिकता रहे कौम के अंदर। अब खुलकर बोलना चाहिए ना कि जनाब इसराइल को तस्लीम करना है, नहीं करना। अच्छा काम तो करार दे दिया आपने, लेकिन किस चीज को अच्छा काम करार दिया आपने? तो ये सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रही है करें क्या, और इनका सारा भांडा फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो पहले दिन से मेरे साथ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को निगेट भी नहीं कर सकते। ओ भाई, बात यह है कि हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहे। पाकिस्तानी तो आपको ये बात नहीं कह रहे कि आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, या ट्रंप के साथ खड़े हैं, या ट्रंप के साथ आपने ये चीजें मंजूर कर ली, मान ली। ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि पहले दिन से आप उसके साथ हैं, और वो सरप्राइजिंगली कह रहा है। और उसने को बहुत बड़ी तब्दीली इसको करार दिया है, इस नई सोच को। यही शहबाज शरीफ था ना, डोनाल्ड ट्रंप का यही मंसूबा था आज से चंद साल पहले, जब शहबाज शरीफ वाज इन ऑपोजिशन। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इसी को नाजायज करार दिया था, और आज जायज करार दे रहे हैं। तब शहबाज शरीफ साहब कहते थे, ये लिखा हुआ है मेरे सामने, ये इनका ट्वीट है उस वक्त का 2020 का, ये 30 सितंबर 2025 में, तो ये अभी ट्वीट किया एक दोस्त ने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है वो 29 जनवरी 2020 का है, और ट्रंप के बारे में। तो उस वक्त जनाब अली ट्रंप के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली legitimize Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased, and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. अब ये क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने? तो कहा डोनाल्ड ट्रंप ज्यादती कर रहा है, उसका पीस प्लान है ही नहीं। आज वही अमन मंसूबा शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कल इसी अमन मंसूबे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि फलस्तीनियों ने फाड़ के फेंक दिया इसको, और इसके ऊपर किसी किस्म का शहबाज शरीफ साहब तब कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज एस्टेब्लिशमेंट का बूट हाथ में है, तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से अमेरिका की खुशामद करती है, तो आज शहबाज शरीफ को सब कुछ अच्छा लग रहा है। फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में, और फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट को कितना सीरियस लेना चाहिए तो एस्टेब्लिशमेंट ही जानती है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसराइल की तौसीह का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन फलस्तीन को तस्लीम करने और बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये जो हमारे हल्के सियासतदान है ना, ये कल से नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। वो नेतन्याहू मुकर गया, और नेतन्याहू ने इनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। ये आगे बढ़ बढ़ के सारे कह रहे थे जनाब हम ये भी है और वो भी है, और अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, हमें हर मंसूबा कबूल है। एक तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं कि इसको सबसे अच्छा जो समअप किया है ना, वो अवैस हमीद भट्ट साहब ने किया है। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन कभी कभी ये कमाल तहरीर लिखते हैं। अवैस साहब कहते हैं जी कि इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे। इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को दिलवाकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मकबूजा फलस्तीनी इलाके इसराइल को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे हैं। कितना फर्क है। इमरान खान कहता था उनके इलाके वापस करो, यरूशलेम उनका कैपिटल होगा। ये इमरान खान ने एक दफा नहीं कई दफा कहा कि जेरूशलेम जो है वो उनका कैपिटल होगा, मुकद्दस मकामात मुसलमानों के पास होंगे, फलस्तीनियों के पास होंगे। ये इमरान खान का सोल्यूशन था जो उसने बताया हुआ था, और ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। वेस्ट बैंक का मामला कहां पे गया, गुलान हाइट्स का मामला कहां पे गया, जेरूशलेम का मामला कहां पे गया। ये सिर्फ गजा के अंदर जो एक तशद्दुद की लहर चल रही है, पूरी दुनिया आज फलस्तीनियों के साथ खड़ी है इस मामले